अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में कौन से बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद है, तो ये वीडियो पूरा देखें। आरबीआई हर साल ऐसे बैंक्स की लिस्ट जारी करता है और इन बैंक्स को डीएसआईबी बुलाया जाता है। डीएसआईबी मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डीएसआईबी वो बैंक्स होते हैं जिन्हें सरकार कभी डूबने नहीं देना चाहती। ये बैंक्स इतने जरूरी हैं कि अगर इनके हालात खराब हुए तो मानिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में खलबली मच जाएगी। मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा, लेकिन आरबीआई का यही मानना है कि अगर डीएसआईबी की लिस्ट में शामिल बैंक में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो इकोनॉमी के स्तर पर पैनिक फैल सकता है। साल 2022 के लिए आरबीआई ने ऐसे 3 बैंक्स की लिस्ट जारी की है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 2 प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का नाम शामिल है। ये वही बैंक्स हैं जिन्हें बचाने के लिए सरकार हमेशा आगे रहेगी। लेकिन ऐसे बड़े और जरूरी बैंकों की लिस्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है साल 2008, जब भारत समेत पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। शेयर बाजार तहस नहस हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही भारत को एक और झटका लगा था। उस मंदी को हमारे देश के बैंक्स भी नहीं झेल पाए थे और जब ये वित्तीय संस्थान डूबने लगे, तबाह होने लगे, तो भारत का नुकसान दोगुना हो गया। आर्थिक मोर्चे पर सब बिखर गया। तभी सरकार ने तय किया कि ऐसी स्थिति में कुछ चुनिंदा बैंकों को बचाने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस ना पैदा हो। फिर 2014 में जाकर सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की और 2015 में जरूरी बैंकों की लिस्ट जारी करने की शुरुआत हुई। 2015 और 2016 में केवल एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का ही नाम इस लिस्ट में शामिल था। फिर 2017 में इसमें एचडीएफसी का नाम जोड़ा गया और 2022 तक इन्हीं 3 बैंकों का नाम चुना जा रहा है। ये वो बैंक्स होते हैं जिनकी एसेट्स यानी संपत्ति भारत की जीडीपी के 2% से ज्यादा होती है। इनको भी 5 लेवल या 5 बकेट में कैटेगराइज किया जाता है। पहले बकेट में नाम मतलब कम जरूरी और 5वें में हो तो बेहद जरूरी। इन बैंकों को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये सारा पैसा लोन देने में या बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 मेंटेन करना होता है। अब क्योंकि एसबीआई बकेट 3 में है तो उसे 0.60% और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को 0.20 मेंटेन करना होता है जो बकेट 1 में है।